हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चल रही है और हमारा चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हमने बात कर ली थी इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 होता है और इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स प्रोवाइड किए हैं बाय विच बिहाफ वी कैन ईजिली केस अगेंस्ट द कंपनी। अगर किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर को तो वो उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकती है और वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की फोरम्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। बट कंज्यूमर अपनी राइट्स को तभी फॉलो कर सकता है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करे। एक चीज़ मैं जो लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गई थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही हम कोपरा बोलते हैं, COPRA। समटाइम एग्जाम में और आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा होगा एक वर्ड कोपरा। तो कोपरा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अब कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटियों की बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने फुलफ़िल की है तो ईज़िली वो अपने राइट्स को फॉलो अप करा पाएगा या ईज़िली अपने राइट्स को जान पाएगा। एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की है जो जेन्युइन सी है। जैसे फर्स्ट है कंज्यूमर मस्ट एक्साइज हिज राइट। कंज्यूमर मस्ट एक्साइज हिज राइट का मतलब होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज़ है, राइट टू हियर है। लेकिन ये तभी यूज़फुल होगा जब कंज्यूमर अपनी राइट्स के बारे में जानता होगा। जब कंज्यूमर अपने राइट के बारे में जानेगा तो वो अपनी प्रेफरेंसेस को देखेगा। अगर वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो फाइल कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ वो अपनी राइट्स के अकॉर्डिंग अवेयर भी रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं पता कि मेरे पास राइट टू सेफ्टी है तो जो भी बिजनेसमैन मुझे जो भी सामान दे देता है उससे मेरा कोई भी लॉस होता है, मुझे उस लॉस को बियर करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट नो अबाउट माई राइट्स ना। तो ये हमारा कंज्यूमर मस्ट एक्साइज हिज राइट। सेकेंड है कॉशंस कंज्यूमर। कॉशंस कंज्यूमर का मतलब होता है कि कंज्यूमर को कभी भी सेलर के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। क्या ब्लाइंडली बिलीव करते जा रहे हो जो सेलर बोल रहा है वो एकदम सही हो। आप ऐसा मत सोचो, आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो क्वांटिटी को हो, चाहे क्वालिटी को लेकर हो, चाहे वो प्राइस को हो, चाहे यूटिलिटी को लेकर हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग हो। तो आपका राइट्स है कि सेलर से पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। फिर नेक्स्ट है हमारे फिलिंग कंप्लेंट फॉर द रेड रेसल ऑफ द जेन्युइन ग्रीवलेंस। अब फिलिंग कंप्लेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी जो थिंग्स होती है हम छोटे छोटे नुकसान को हम इग्नोर करते चले जाते हैं, चाहे वो डिफेक्टिव गुड्स के लिए हो, सर्विसेज के लिए हो। और हमारे भी होता है कि अगर छोटी चीज़ है 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का लॉस है, कम लॉस है, अरे कौन परेशान होगा, छोड़ देते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं, हम छोड़ते जाते हैं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिलता है जिससे कि वो लो स्टैंडर्ड गुड्स की सप्लाई कर देता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज डिफेक्टिव दे देता है। तो आपको अपनी जेन्युइन चीज़ के लिए भी कंप्लेन करनी चाहिए, कंप्लेन टाइम टू टाइम पे करनी चाहिए, जिससे कि बिजनेसमैन कोई भी ऐसा गलत स्टेप नहीं ले जिससे कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो सके। फिर नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर हमारा क्वालिटी कॉन्शियस होनी चाहिए। इट मीन्स कि कंज्यूमर को गुड्स की सप्लाई क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर कब ऑल्टरेशन हुई है प्रोडक्ट में या डिफेक्टिव गुड्स हैं या फिर आप कह लो कि पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन अलग बताया गया, बाद में गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन अलग तरीके से कर दिया गया, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जब भी आप परचेज़ करने जाओगे उन गुड्स को या सर्विसेज को तो आपको इन मार्क्स को देख। आप क्वालिटी कॉन्शियस हम कैसे चेक करते हैं? थ्रू द ISI मार्क्स, थ्रू द एग मार्क, थ्रू द ISO वुल मार्क्स। ये सारे हमारे क्वालिटी कॉन्शियस मार्क्स हैं और इसी के बिहाफ पर हमें गुड्स को परचेज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डोंट बी कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। आपको एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पर रन नहीं करना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में बोला जा रहा है तो ऐसा होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट आता है कि फेयर एंड लवली में बोल दिया गया हाँ 7 शेड आप गोरे हो जाओगे तो इसका मतलब आप गोरे ही हो जाओगे। तो आप
एडवर्टीज़मेंट के बिहाव पर नहीं चलो और ना ही आप एडवर्टीज़मेंट के बिहाव पर जाकर कंप्लेन कर सकते हो। आपको एडवर्टीज़मेंट पे विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोडक्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इंसिस्ट ऑफ द कैश मेमो। कंज्यूमर की जब भी कंज्यूमर गुड्स परचेज़ करता है ना, तो अगर उसमें उसको कुछ कमी मिल रही है तो अगर आपको फाइल करनी है कंप्लेन तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास कैश मेमो। तो हमेशा जब भी आप पैसे पे कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो यू मस्ट बी बाउंड टू द सेलर कि दे गिव यू कैश मेमो। आप इंसिस्ट कीजिए कि आप उनसे कैश मेमो, अगर जो हमारा बायर होता है वो कैश मेमो अगर नहीं मांगता तो कभी भी सेलर कैश मेमो नहीं देना चाहता, बट यू मस्ट बी इंसिस्ट टू द सेलर फॉर द कैश मेमो बाय विच यू कैन ईजिली कंप्लेन द फाइल अगेंस्ट द सेलर और अगेंस्ट द कंपनी। नेक्स्ट हमारा एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर जो होता है हमारा, क्योंकि सोसाइटी का मेन पार्ट कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर एजुकेटेड होना चाहिए। कंज्यूमर के पास अपने राइट्स के बारे में पता होनी चाहिए, अपनी सेफ गार्ड के पता होने चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं, इनके बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए। और इसी नॉलेज होने की वजह से कंज्यूमर ईजिली काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। कंज्यूमर को भी इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सिर्फ ये बिजनेसमैन्स के लिए नहीं है, इवन कंज्यूमर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करने में हमारा हो गया कि वेस्टेज से बचना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जो हमारा होता है फिल्टरिंग करने में, पॉल्यूशन को फिल्टरिंग करने में हेल्प करनी चाहिए, जितना हो सके कम आप वेस्टेज को बाहर फेंको। तो रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट ये भी हमारा एक कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग। अब इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को गुड्स नहीं मिल रहा है, मार्केट में सप्लाई नहीं आ रही, तो वो कहीं से भी ब्लैक में सामान मिल रहा है तो वो परचेज़ कर रहे हैं। बट यू आर अ कंज्यूमर, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है बल्कि आप जैसे सारे लोगों के बारे में सोचना है। तो इसलिए आपको ना ही ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट देना चाहिए, ना ही होर्डिंग्स को सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जब किसी के घर में कोई भी ओकेज़न होता है, कोई भी फंक्शन इवेंट पड़ता है, तो सिलेंडर्स जो गैस सिलेंडर की हमारी रिफिल्स होती हैं उसे लोग डायरेक्टली नहीं परचेज़ कर पाते, महंगा नहीं परचेज़ करते, एक दूसरे से कह के ब्लैक में परचेज़ कर लेते हैं। अब वहाँ पर हम ब्लैक मार्केटिंग को खुद सपोर्ट करें कि आपके यहाँ फंक्शन, आपने 10 सिलेंडर ले लिया, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में डिमांड है, सप्लाई कम है, अपने आप ही चीज़ों का रेट बढ़ता जाएगा। तो आप कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्करेज करें इन सारी चीज़ों को। एंड लास्ट वन इज़ बी अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कितनी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की वेराइटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप राइट टू चूज़ का, आपने राइट टू चूज़ को ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पता तो आप कैसे जान पाओगे कि मार्केट में कितनी वैरायटीज़ हैं, कैसे गुड्स मिलती है, कैसे सर्विसेज में क्या प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो आप अवेयर रहो वैरायटी और गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स की मैंने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की है, बट इसके अलावा भी हमारी कंज्यूमर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि कौन सा मार्क्स क्या इंडिकेट करता है, कंज्यूमर डिफरेंट कैसी क्वालिटी मार्क्स इंडिकेट होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।